Arya and today discuss about Hindi. So guys, please subscribe this channel and hit the bell icon, get you all notification for about video and for about latest update, and like this video and share your friends and family. So guys, let's start this video. Now chapter 2 हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 2, वो है यह मेरा या मेरी, यह मेरा या मीत का। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है और मैंने चैप्टर फर्स्ट का मैंने सारी चीज़ें मतलब कि क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज सब मैंने पढ़ाए थे। तो प्लीज़ गाइस आप फर्स्ट पहला पार्ट है देख लीजिए हिंदी का नदी जो आपके सिलेबस में आ रहा हो, और गाइस उसको भी देख के उसमें लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वो अच्छा लगे तो। सो गाइस या मेरा या मेरी मीत का, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें एक दोस्त था और दो दोस्त थे जो एक दूसरे को मीत नाम कहकर बुलाते थे। दूसरा दोस्त था वो भी उसे मीत कहता था और जो दूसरा था वो भी उसे मीत कहता था। तो ये स्टोरी जो है इसे एक जो बालक आते थे उनके गुरुजी ने उन्हें पढ़ाया था। उन्होंने बताया तो वो सारे बच्चे क्या सारा होमवर्क और सारे पढ़ाई और जो का स्मरण करी हुई चीज़ वो सब करके आते थे, मतलब सब चीज़ याद कर और लिखकर और होमवर्क कंप्लीट करके आते थे। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, डोंट वेस्ट अवर टाइम। हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ट मास्टर टीचर कहा जाता है। उनके डर से हम लोग रोज का पाठ रोज तैयार कर लेते थे। फिर भी 2-3 बालक ऐसे थे जो ना कुछ याद कर पाते थे ना बताई हुई विद्या को स्मरण कर रख पाते थे। यद्यपि लिखने का काम वे गलत सही पूरा कर लेते। अध्यापक ने उनके लिए एक युक्ति निकाली और वह भी एक कहानी। मैंने आपसे बताया कि एक जो अध्यापक थे उन्होंने कहानी बताई तो बच्चों के अंदर पढ़ने और लिखने की उन्हें मतलब थोड़ा अच्छा लगने लगा पढ़ना। जैसे जो शिक्षक थे मतलब जो बच्चे आते थे उनके शिक्षक थे जिसका उन्हें हम लोग कहते थे हार्ट टास्क मास्टर, मतलब कि वो जो उनका काम होता है टास्क होता था उसे बहुत ही हार्डली और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली पढ़ाते थे, उसे फॉलो करते थे। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि इसे याद करके आना है, जो बच्चे नहीं करके आते थे उन्हें वो बहुत सारा उसके बाद जो वो नहीं करके आते थे उन्हें दोबारा वो करना होता था, लेकिन इसमें ये सब नहीं दिया गया है। तो हम लोग जितना ही पढ़ते जितना इसमें दिया गया है। हार्ट टास्क मास्टर कहा जाता है। अध्यापक के डर से ना वो जो बच्चे थे उनके नाम से वो लोग डरते थे और उनके डर से जो लोग बच्चे थे उनका हम लोग हर रोज का पाठ रोज करके आते थे। मतलब कि उनका ये था कि उनको जो गुरुजी जो होमवर्क देते थे वो सब वो हर मतलब कि दिन करके लाते थे, और 2 या 3 और बालक थे जो उनका वर्क था वो कंप्लीट करके नहीं लाते थे, पेंडिंग उनका वर्क रहता था नहीं कंप्लीट करके लाते थे। तो और ऐसे जो वो नहीं करके लाते थे तो फिर भी 2-3 बालक ऐसे थे ना कुछ याद कर पाते और स्मरण की नहीं रख पाते। अब अगर कोई जो बच्चा है वो लिखा है उसने गलत या सही लिखा है तो फिर उनके लिए ना गुरुजी ने एक युक्ति मतलब कि एक आइडिया निकाला, वो भी कहानी, मतलब कि यही कहानी या मेरी मीत का यही कहानी है इसका। तो चैप्टर का नाम मतलब कि अब आपको इतने समझ में आ गया होगा कि इस कहानी शुरुआत में उन्होंने क्या कहा है और किस लिए कहा है। इस कहानी को पूरा बताने के लिए इतना हम लोगों को एक दिया हुआ है। तो जब उन्होंने कहानी शुरू की जिसे मैं अब तक भूल नहीं पाया और ना ही कभी भूल ही पाऊंगा, तो ये गुरुजी ने कहा कि मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा जिसे मैं सुनाने वाला हूँ। अभी तक मैं भूला नहीं हूँ और मैं कभी मतलब कि उन्हें अभी तक याद है और वो कभी भूलेंगे भी नहीं उसको। तो हम लोग अभी स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर का नाम यह मीत का, मतलब उसका कोई सामान होता था तो वो मेरा भी है और मेरी मीत का भी है, यह मीत का भी है। तो किसी गांव में 2 बालक में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे और एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे। उन दोनों की मित्रता देखकर लोग हैरान थे। मतलब कि कोई गांव था जिसमें 2 बालक रहते थे, वो दोनों मीत, मतलब जैसे आपको बताया वो उन्हें बहुत गहरी दोस्ती थी, मतलब एकदम बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, मतलब कि वो उनके बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थे। तो उनकी जो मित्रता थी तो मित्रता में ये लोग ये
मतलब इसका नाम, जैसे उसका नाम राम है, उसका नाम राकेश, तो राम और राकेश नहीं बोलते, वो एक दूसरे को मीत करके बुलाते थे। मीत का मतलब मित्र, दोस्त और फ्रेंड। तो ये कहकर दोनों लोग नाम कहकर पुकारते थे। और मतलब जहाँ वो पढ़ने जाते थे, दोनों लोग साथ पढ़ने जाते थे, उनके गुरु भी एक ही थे। तो इनकी जो दोस्ती थी, इससे पूरे गांव के लोग बहुत ज़्यादा हैरान रहते थे, बहुत हैरान थे इनकी दोस्ती देखकर। एक दलित पिता का पुत्र, ये इसलिए नहीं थे कि दोनों दोस्त हैं, वो इसलिए नहीं थे। एक बहुत ही गरीब था और एक बहुत ही अमीर था। इन दोनों की दोस्ती कैसे होती है, इसीलिए सब लोग हैरान थे इन दोनों की मित्रता कैसे होती है। मतलब अब जैसे जो रिच मैन है वो रिच मैन से करेंगे, और जो पुअर मैन है वो पुअर मैन से करेंगे। अब रिच मैन जो है वहाँ पुअर मैन से दोस्ती नहीं करेगा, और पुअर मैन रिच मैन से दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि उसका मतलब कि उसकी इतनी, मतलब कि उसके पास वो नहीं, मतलब उसके बराबर का नहीं है, इसलिए। तो इसीलिए ये लोग हैरान थे कि इन लोग एक अमीर और गरीब जो दोनों दोस्त हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो जो एक था दलित पिता का पुत्र, मतलब बहुत ही गरीब, न खाने के लिए पर्याप्त अन्न था, न पहनने के लिए कपड़े, किताब कॉपी आदि की चर्चा तो दूर की बात थी। मतलब कि जो ये पुत्र था दलित, मतलब जो गरीब था, दलित बालक थे, एक दलित बालक था जो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि उसके कितनी गरीबी थी, उसके घर में गरीबी थी कि वो ना उसके पास ना पहनने के लिए कपड़े थे, उसे पहनने के लिए थे तो उसे अलग अलग जगह पे सिला हुआ था, तो मतलब किसी को पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, और खाने के लिए अन्न भी न था, और किताब, मतलब किसी जो किताब कॉपी थी वो भी नहीं थी। वो तो दूर की बात है, खाने और पहनने के लिए ही नहीं है तो किताब कॉपी कैसे होगी। तो इस तरह इनकी पूरी व्यवस्था थी उनके। और दूसरा धनी व्यापारी का पुत्र, उसका घर सब तरह से पूरा था। मतलब कि एक धनी बालक, मतलब कि एक धनी व्यापारी का पुत्र था। तो ये देखिए, अगर आप बस व्यापारी ही हो तो व्यापारी कितना होता है, मतलब व्यापारी थोड़ा तो उससे बड़ा होगा ही, इसलिए उसका मतलब इतना स्टेटस नहीं कि उससे बात कर सके, उससे बात भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि दोनों में हैरान इसीलिए ये सब लोग थे, और हैरान किसी और चीज़ के लिए। दोस्ती तो सब में होती है तो लोग हैरान नहीं होते, लेकिन अगर एक रिच और एक पुअर की दोस्ती हो तो उससे सारे लोग बहुत हैरान होते हैं कि इनकी दोस्ती कैसे हो सकी। तो ये नहीं कि गरीब, मतलब ये नहीं सोचेंगे गरीब ने कैसे दोस्ती की, ये सोचेंगे अमीर ने कैसे दोस्ती की है। ओके, ये अक्सर अभी भी होता है। तो मतलब कि उनके घर में जो व्यापारी का पुत्र था, उसके घर में पूरा सब चीज़, उसके घर में सब चीज़ थी, मतलब पहनने के लिए वस्त्र भी थी, और कॉपी किताब अच्छे थी, और उसके पहनने के लिए कपड़े बहुत मतलब अच्छे, सुंदर और नए थे। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही उसके पास अपने मीत के लिए एक दिल भी था। मतलब जो उसका दोस्त था, उसके लिए उसके पास, मतलब उससे बहुत ज़्यादा उसके लिए दिल था, मतलब कि वो उससे ज़्यादा बहुत दोस्त, मतलब बहुत अच्छा दोस्त था, और बहुत ज़्यादा उससे प्यार भी करता था। इसीलिए मतलब उसके पास अपने मीत के लिए भी एक दिल था। इसी हृदय की प्रेरणा से ही एक दिन वह अपने पिता के सामने अड़ गया। यदि दरिद्रता के कारण मेरा मीत पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, इसी तरह मैं भी अनपढ़ और दलित ही रहूंगा। मतलब कि जो उसका दोस्त था, जो व्यापारी का था दोस्त, तो उसके पास एक बहुत ही बड़ा दिल था, मतलब बहुत बड़ा नहीं, उसके पास एक अपने दोस्त के लिए भी एक दिल था, उसी दिल के लिए उसे अपने पिता से एक जिद बांध ली कि आपको मतलब कि अड़ खड़ा गया। उसने अपने पिता से कहा, यदि मतलब जो दोस्त है वो गरीब था, यदि दरिद्रता के कारण मेरा मीत, मतलब जो दलित था, तो उसके कारण अगर पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, और मैं उसकी तरह अनपढ़ और दलित ही रहूंगा। मतलब कि मैं उसी की तरह बन जाऊंगा। जैसे वो गरीब है तो उसके पास थोड़ा जो पढ़ेगा तो बनेगा, लेकिन उसने ये कहा कि अगर आप, इसलिए उसने ये कहा क्योंकि वो उनके पिताजी व्यापारी के पुत्र उनका खर्चा उठा सके, मतलब उन्हें हर चीज़ दे पढ़ने और लिखने के लिए, इसीलिए इसने ऐसा कहा। तो जब उसके बाद इस प्रकार अब उसने अपने मीत के खाने पहनने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिता से करा ली। तो इन्होंने, मतलब मैंने आपको बताया कि इन्होंने इसीलिए अपने पिता से ही सब लोगों का काम करवा लिया। अब अगर सब लोग इतना थोड़ी नहीं, मतलब अब जब तक है वो छोटा सा है, मतलब 10 ईयर्स या वो 11 ईयर्स, अभी तो उसकी लाइफ कितनी, मतलब बहुत बड़ी है। अभी अगर वो
33 ईयर्स का भी होगा, 30 ईयर्स तक भी चलेगा। तो मतलब जैसे कभी कभी डेट बहुत जल्दी हो जाती है, अगर मतलब इतनी दिन तक वो खर्च थोड़ी नहीं उठा पाएगा। उसके बाद हम लोग और देखते हैं क्या इसने क्या किया, और जो हमारा दलित और जो अमीर था वो क्या हो गया, मतलब उनमें क्या बदलाव आ गया, मतलब कि अमीर क्या हो गया और गरीब क्या हो गया, इसे हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो देखिए, कुछ वर्षों तक पढ़ लिख कर दूसरा बालक वनवास में अपने पिता का हाथ बटाने लगा, लेकिन अपने मीत के सारे खर्च दिलाता रहा, जिससे वह निरंतर प्रगति करता गया। आगे चलकर वह दलित बालक राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि नाना विज्ञानों का प्रकांड विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। अब देखिए, जो वहाँ दूसरा बालक था, मतलब कि जो गरीब था, उसने अपने पिता का मतलब अपने पिता की हेल्प करने लगा। उसमें उनके कुछ काम थे, सारे सब उनकी हेल्प करने लगा। फिर उसको मतलब कि जब वो सारे खर्च जो हमारे व्यापारी थे उनके सारे खर्च वो उठाते रहे। यहाँ पे देखिए, मीत को वे सारे खर्च दिलाता रहा, लेकिन अपने मीत को वो सारे खर्च दिखाता रहा। अब वो क्या हो गया, वो बन गया, वो हमारा क्या बन गया, एक इतिहास, मतलब उसके साथ नाना के विद्वानों के प्रकार सारे थे, मतलब उनके सारे गुण थे। वो दलित भी था, उसके पास सारी मतलब कि नाना मतलब क्या अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, राजनीति, ये सब इसे आते थे। तो इसी के रूप पे मतलब कि इसी सब के इसे आने पे उसकी खादत सुनकर वह राज्य के राजा के दरबार में उसका स्वागत किया। अब वो राजा के आ गया।